घर तक पहुंचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो पेरिस के कब्रिस्तान से जाता है। अब इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी क्यों ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लिस्ट की कोई सी भी धमाकेदार मूवी को मिस ना कर दे। स्काई बॉन्ड 2017 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर हमें 5 दोस्तों की कहानी देखने को मिलती है। इनका नाम होता है लिसा, मैट, रॉक्सी, ऑडिन और काइल। और ये पांचों मिलकर एक प्राइवेट जेट हायर करते हैं और न्यूयॉर्क से एलए यानी कि लॉस एंजलिस के लिए निकल जाते हैं। और ये अपने सफर में होते ही है तभी इन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर की वजह से ये लोग एलए में लैंड नहीं कर सकते और अब इनको कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा जेट को लैंड करवाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन इस दौरान और भी बहुत कुछ होता है प्लेन के अंदर जो कि आपको मूवी में जरूर देखना चाहिए। एक वन टाइम वॉच एक्शन थ्रिलर है और इस मूवी की IMDb रेटिंग से 4.1 आउट ऑफ 10। डॉन से जहाँ पर आप कहानी देखते हो नॉर्थ कोरिया की, जो कि एक दिन साउथ कोरिया के एक बहुत ही बड़े स्टेट पर हमला कर देता है और तब कहानी फोकस करती है एक मरीन सोल्जर पर जो कि उसी स्टेट का रहने वाला होता है और वो हाल फिलहाल में ही अपने घर आया होता है ताकि वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे इस बात का पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। तो तब वो आम लोगों की एक टीम को तैयार करता है ताकि वो नॉर्थ कोरियन आर्मी को उनके राज्य पर कब्जा करने से रोक सके। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सिल्वर एंड द बुक ऑफ द ड्रीम मूवी को रिलीज किया गया है 2023 में। यह एक फैंटेसी रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लिव नाम की एक लड़की की जो कि लंदन के अंदर अभी नई आई होती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हेनरी नाम के एक बंदे से जो कि काफी मिस्टीरियस होता है। और एक दिन हेनरी लिव और उसकी दोस्तों को एक अजीब सी जगह पर इनवाइट करता है और वहाँ पर लिव और उसकी दोस्तों को एक मिस्टीरियस गेम खेलने को कहता है और लिव ना चाहते हुए भी उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है। और उस गेम को खेलते वक्त लिव को और उसके दोस्तों को यह भी पता चलता है कि वे लोग दूसरे लोगों के ड्रीम्स के अंदर यानी कि सपनों के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस गेम की डार्क रियलिटी के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता, जिस वजह से उनकी जान पर बनाती है। अब आखिर तक ये इस मुसीबत से कैसे बाहर आएंगे वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। कमाल की फैंटेसी रोमांस मूवी और इस मूवी की IMDb रेटिंग से 5.5 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैथी को, जिसे एक दिन एक अनजान व्यक्ति किडनैप कर लेता है और उसे कैसे रूम में बंद कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उस रूम से ना तो आवाज बाहर आ सकती है और ना ही हवा। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो अनजान व्यक्ति कौन है जिसने कैथी को किडनैप किया है और क्यों, और आगे कहानी में कैथी के साथ क्या कुछ होता है। अब ये सभी बातें तो आपको फिल्म देखकर पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सोल्जर बॉय 2017 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक वॉर ड्रामा मूवी है। मूवी के अंदर हमें 6 साल के सर्जी एलेक्शो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। लेकिन एक सोवियत आर्मी रेजिमेंट उस लड़के को बचा लेती है और उसे अपने साथ ही रखती है, उसे पालती है, पोसती है, बिल्कुल उसकी फैमिली की तरह। इस वजह से वह बच्चा वॉर के अंदर ही वो सारी चीजें करता है जो कि एक बच्चा अपने बचपन में करता है। इस दौरान मूवी के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। कमाल की मूवी है और ये मूवी यूट्यूब पर ओरिजिनल लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। कमाल की मूवी हसल। तो अब ये फिल्म दोबारा यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस अमेजिंग फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी इसे देख सकते हैं। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर इतना बता देता हूँ कि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो अभी भी कुछ भी नहीं कर पाया होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो जाने अनजाने में कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों से पंगा ले लेता है और फिर इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। द डी है विंसी कोड 2006 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें सिम्बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट लैंगडॉन को दिखाया जाता है जो कि पेरिस से लंदन जाता है ताकि वह एक मिस्टीरियस मर्डर केस को सोल्व कर सके। और वहां जाने के तुरंत बाद ही रॉबर्ट इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता। इस दौरान रॉबर्ट को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसे धमकियां भी मिलती है। आखिर तक क्या वो इस मर्डर केस को सोल्व कर पाएगा या नहीं वो देखना आपको मूवी के अंदर। मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एक औरत की जिसका नाम सुएन होता है और एक दिन वो दोस्तों के एक ग्रुप को अपने घर में एक पार्टी देती है। पर अब उन सभी दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग उस औरत के घर उस पार्टी में जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पार्टी शुरू होती है तब वो सभी दोस्त एक एक करके बहुत ही बेरहमी से जान से मरने लगते हैं। तो इस आगे कहानी में उन सभी दोस्तों के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है और क्या कोई वहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।
है। फ्लैट रॉबरी 2008 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर हमें एलेक्स नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे पैसों को चुरा लेता है। दरअसल वह द लंदन एक्सचेंज बैंक, जिसका नाम वॉल्ट्स होता है, उसके बहुत सारे पैसों को चुरा लेता है और बैग्स में भर कर निकल जाता है। और वे सोचता है कि अब तो वे माला माल हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि कितनी बड़ी मुसीबत को उसने दावत दी है, क्योंकि अब पुलिस और बहुत सारे खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। आखिर तक वो उन पैसों का क्या करेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा, जानने के लिए आपको मूवी को देखना है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। चाइल्ड कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बॉक्सर को जो कि पैसों की तलाश में कोरिया आता है, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अगर जल्दी उनका इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो अपनी माँ को खो दे। लेकिन अब उस बॉक्सर के लिए चीज तब और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि जब से वो कोरिया आया है तभी से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। पर अब उस बॉक्सर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग है कौन और आखिर क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हैं। तो इस आगे कहानी में उस बॉक्सर के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे उन सारी मुसीबतों का सामना करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।